धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट की पहली मीटिंग में कॉमन सिविल कोड पर अहम फैसला हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी है। जल्द से जल्द एक समिति गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। चुनाव प्रचार के दौरान खटीमा में की थी धामी ने घोषणा। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। तब कहा था कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। धामी ने कहा कि चुनाव के बाद नई सरकार की शपथ ग्रहण करते ही न्यायविदों की एक कमेटी गठित की जाएगी जो पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। खटीमा में रैली के दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब अलग अलग धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित पर्सनल लॉ की जगह देश के प्रत्येक नागरिकों पर लागू होने वाले एक समान नागरिक संहिता में बदलना है। आम भाषा में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखता हो। बता दें कि देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये होगा कि हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। फिर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और प्रतिपालन या मेंटेनेंस जैसे मामलों में धर्म के रिवाजों के हिसाब से नहीं बल्कि भारत के कानून के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इससे सभी मसलों में सभी धर्म के लोगों को एक देश के नागरिकों की तरह बिना किसी भेदभाव के बर्ताव करने की व्यवस्था हो जाएगी। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। क्या समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है कोई राज्य? खैर सवाल यह है कि क्या कोई राज्य अपनी तरफ से समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ राज्य का मतलब प्रदेश से नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आती हैं। अदालतें भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को ही निर्देश देती हैं और संविधान की ही भावना है कि समान नागरिक संहिता संसद से पास हो। ऐसे में अगर उत्तराखंड राज्य अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देश के सिर्फ एक राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब तक अलग अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सुनी होगी, लेकिन इस पर आगे कोई अमल नहीं हो पाया। देश का सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसका नाम है गोवा। इस राज्य में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। साल 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। क्या छिन जाएगा धार्मिक अधिकार? समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का तर्क है कि अगर ये लागू होता है तो उनके धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार छिन जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। अगर कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाता है तो इससे धार्मिक मान्यताओं के मानने के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड से हर धर्म के लोगों को एक समान कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिसके तहत शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे मामले शामिल होंगे। समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों? समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। विरोध करने वाले ये कहते हैं कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। उनका कहना है इससे समानता नहीं आएगी बल्कि इसे सब पर थोप दिया जाएगा। तो क्या ये लागू नहीं हो पाएगा? समान नागरिक संहिता को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर धर्म की जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून है। जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना चुनौतीपूर्ण काम है। मिसाल के लिए दक्षिण भारत में सगा मामा अपनी सगी भांजी से शादी कर सकता है, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। ऐसे में सदियों से चली आ रही इन प्रथाओं को रोक पाना चुनौतीपूर्ण होता है। जब नेहरू जी को कृपलानी ने कहा था सांप्रदायिक, बता दें कि वास्तव में समान नागरिक संहिता पर विवाद तब छिड़ गया था जब पहली इसकी मांग उठी थी। आजादी के बाद देश के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया से ये जुड़ा हुआ है। संविधान सभा के समान नागरिक संहिता के पक्ष विपक्ष में खूब दलीलें दी गई हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पर्सनल लॉ का पुरजोर विरोध करते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था की वकालत की थी। हालांकि संविधान सभा के मुस्लिम सदस्य पर्सनल लॉ की अनिवार्यता पर अड़े रहे और उनकी मांग ही मानी गई। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ को
सिविल कोड में तब्दील करने का फैसला किया, जिस पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। JB कृपलानी ने नेहरू को सांप्रदायिक तक कह दिया। आखिर क्या है धामी का मकसद? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दरकार क्यों पड़ी, जब केंद्र की सरकारें दशकों से इसी मुद्दे पर स्थिरता बरत रही हैं। मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में सभी वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। ये सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा, राज्य की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, हमारी सरकार उसे लागू करेगी। इसे मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से पारित कराया जाएगा। अन्य राज्यों से भी ऐसी ही अपेक्षा है कि वो भी इसे लागू करें। बहरहाल उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के एक दिन बाद ही बड़ा फैसला ले रहे हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरे राज्य में लागू करने का ये फैसला लिया गया है। वहीं उनके इस फैसले पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है।